हेलो दोस्तों, सुपर 50 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि दोस्तों आज है 26 अक्टूबर। तो दोस्तों 26 अक्टूबर के आज के जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो विश्व पोलियो दिवस है वह कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जो पोलियो दोस्तों एक बीमारी है जिसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने अर्थात लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है, पोलियो मनाया जाता है, पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी दोस्तों आपको थीम भी याद रखनी है। इसकी क्या थीम थी? तो इसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो यह आपको इसकी क्या है, थीम याद रखनी है। दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, ये थी इस बार की जो विश्व पोलियो दिवस 2020 की क्या है, ये है थीम थी। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को और भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि UN डे अर्थात संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व विकास सूचकांक दिवस भी सूचना दिवस भी यहाँ पर क्या है, मनाया जाता है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे जो अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैंने बताया था 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो किसके लिए मनाया जाता है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ठीक है, वर्ल्ड शाकाहारी दिवस। दूसरा है दोस्तों महात्मा गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और क्या है, अहिंसा दिवस के रूप में क्या है 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं। 3 को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिका दिवस, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। ठीक है, याद रखना है वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। जिसके कारण दोस्तों हमारा क्यों याद रखना है मैं बता रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस के लिए आपको इसलिए याद रखना है, पोस्ट डे के लिए, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, क्योंकि जो भारत है वह क्या है, डाकघरों के मामले में क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 11 तारीख का इंटरनेशनल गर्ल्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मादक दिवस। ठीक है, और इसके बाद 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस। 15 अगस्त को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए दोस्तों 15 तारीख भी हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट डे हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व ऑस्ट्रोपोरिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 को क्या मनाया जाता है, पुलिस स्मारक दिवस क्या है, 21 को मनाया जाता है। इसके बाद 23 को मनाया जाता है तिल दिवस और 24 को मनाया जाता है UN डे और क्या है दोस्तों विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या मनाया जाता है दोस्तों 24 तारीख को। तो ये थे दोस्तों आज तक के अर्थात 24 अक्टूबर तक के सारे इम्पोर्टेंट डेज। और इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है 26 तक के हमने देखे हैं, जिसमें हमने 24 को कवर करा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाने की क्या है योजना का शुभारंभ किया। तो किसने करा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और है इसके बाद मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है किस गवर्नमेंट ने शुरू करा है,
तो यह करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, क्या है, इसकी शुरुआत करी है। इसके तहत दोस्तों क्या होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन लगभग क्या है 80,000 उन्हें काउंट करा गया है। उनमें क्या करा जाएगा, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है स्मार्ट बोर्ड के द्वारा क्या है शिक्षा प्रदान करी जाएगी, जिससे क्या है जो शिक्षा का स्तर है उसमें क्या है वृद्धि की जा सके। ठीक है, ये क्या है तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्लान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात हुई दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तमिलनाडु राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यहाँ की जो भाषा है वह क्या है, तमिल। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं के पलानी स्वामी, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, यहाँ का जो प्रमुख दक्षिणतम बिंदु जो है वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में क्या है अवस्थित है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों एक तटीय राज्य, भारत का क्या है एक तटीय राज्य है। ठीक है, यह क्या है आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़क और राज्य मार्गों को अपग्रेड करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य के लिए किए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जितना भी प्रोग्राम है यह किसके लिए करे गए हैं, यह महाराष्ट्र के लिए करे गए हैं। ठीक है, तो किसके लिए करे गए हैं, किसके साथ समझौता किया गया है, एशियाई विकास बैंकों के लिए 450 किलोमीटर लंबी जो जिला सड़कें हैं और राज्य मार्ग जो हैं उनकी क्या है मरम्मत और उन्हें अपग्रेड करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार ने मिलकर क्या करा है, एशिया विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या है समझौता करा है। कितने का, 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये क्या है समझौता किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है एक दोस्तों तटीय राज्य है, भारत का क्या है एक तटीय राज्य है जिसका गठन 1 मई 1960 को क्या है महाराष्ट्र का गठन किया गया था। राजधानी है दोस्तों यहाँ की मुंबई, भाषा है यहाँ की मराठी, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब बात हुई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है उसे क्या कहते हैं हम, मुंबई, जो से क्या है वो दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी क्या है जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या है स्थित है। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वह क्या है दोस्तों, मराठी और क्या है, ठीक है, हिंदी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वह क्या है शिवसेना प्रमुख के रूप में भी क्या है जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह था महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। इसके बाद दोस्तों अगला है, नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में कौन सा देश शामिल होगा, तो कौन सा देश, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। तो दोस्तों यह जो मालाबार अभ्यास था यह क्या है दोस्तों, नौसैन्य अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में भी क्या जाना जाता है। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है मालाबार जो अभ्यास था इसमें कौन कौन भाग लेता था, सबसे पहले इंडिया भाग लेता था, फिर अमेरिका, ठीक है, और इसके बाद दोस्तों फिर क्या हो गया, जापान सम्मिलित हुआ, और अब इसमें क्या है कौन सम्मिलित होगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अर्थात इसमें सबसे पहले कौन था, फिर कह रहा हूँ, पहले इंडिया और अमेरिका के मध्य होता था, फिर इसमें 2015 में कौन जुड़ा था, जापान जुड़ा था, और 2020 में अब इसमें कौन जुड़ा है, ऑस्ट्रेलिया क्या है इसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, कौन सम्मिलित होगा, ऑस्ट्रेलिया क्या है, इस जो अभियान है, जो अभ्यास है इसमें क्या है ऑस्ट्रेलिया भी क्या होगा, सम्मिलित होगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है, कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ था कि हाल ही में 3 विधेयक पेश करे गए थे, जिसके बाद उन्हें मंजूरी मिलने के बाद वह क्या है
एक्ट अर्थात कानून में क्या हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे, जिसे क्या है कौन से राज्य ने मानने से इनकार कर दिया। तो पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो आपको याद रखना है कौन से राज्य ने, पंजाब ने क्या है इसे मानने से क्या है पूर्णतः अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पंजाब में क्या होने लगे थे, जब ये एक्ट पारित हुआ था तो उस समय क्या होने लगे थे, पंजाब में दंगे होने क्या हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, जिसके बाद क्या है पंजाब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि इस एक्ट को ये वह क्या है पंजाब में लागू नहीं करेगी। ठीक है, अब बात हुई है दोस्तों यहाँ पर पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन किया गया। राजधानी है यहाँ की चंडीगढ़। यहाँ की जो भाषा है वह है पंजाबी और यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर अर्थात वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो अमरिंदर सिंह जो क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह किससे बिलोंग करते हैं, वह कांग्रेस पार्टी से क्या है बिलोंग करते हैं। ठीक है, पंजाब की जो है वह क्या है सीमांत राज्य है। ठीक है, अर्थात कि मतलब कि यह क्या है पाकिस्तान के साथ क्या है सीमा साझा करता है, इसलिए इसे क्या है सीमांतर राज्य के रूप में भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है चंडीगढ़ और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वह क्या है दोस्तों पंजाबी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला है जर्मनी के किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो किसने करी है, पहला है जूलिया जॉर्जिस, स्टेफी ग्राफ, एंजेलिक केरबर। तो इनमें से दोस्तों जूलिया, ठीक है, किसने करा है, जूलिया जॉर्जिस ने क्या है यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा करी है। यह क्या थी, एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी थी। किस देश से थी, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है जर्मनी से। तो अब यह जर्मनी से थी, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बर्लिन। यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जर्मन। ठीक है, जो यहाँ की चांसलर हैं वह कौन है, आगेला मार्केट यहाँ की क्या है चांसलर हैं। यहाँ की राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाटर स्टीनमियर, यहाँ के क्या है राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है यूरो यहाँ की क्या है मुद्रा है। ठीक है, तो यह आपको क्या है जर्मनी के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। कौन से खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो जूलिया जॉर्जिस ने यहाँ पर क्या है संन्यास लेने की घोषणा करी है। इसके बाद दोस्तों अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या करा है दोस्तों, चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार कंपनी का चयन किया। कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है सैमसंग, नोकिया, एप्पल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसके साथ उसने करार किया है, नोकिया के साथ सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने क्या है समझौता किया है। तो यह आपको याद रखना है। अब किसने कराया, तो सबसे पहले हम देखते हैं नासा ने। तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है पहले हम देखते हैं NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या होती है, नासा की फुल फॉर्म होती है। नासा की जो स्थापना हुई थी वह 29 जुलाई 1958 को क्या हुई थी, नासा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, इसका क्या है मुख्यालय है। इसके संस्थापक के रूप में क्या है वाइट डेविड अल्जाइवर हॉवर ने क्या है इसकी स्थापना की थी, इसलिए इन्हें क्या है इसका संस्थापक कहा जाता है। इसके प्रबंधक के रूप में इस समय कौन है, चार्ल्स बोल्डेन इसके क्या है प्रबंधक है। और सह प्रबंधक की बात करें तो लॉरी गार्वर क्या है इसके सह प्रबंधक के रूप में नियुक्त हैं। अब किसके साथ उन्होंने समझौता किया है, तो वह क्या है नोकिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ, नोकिया के साथ समझौता किया है। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कई एग्जामों में पूछा गया है नोकिया किस कंपनी से किस देश से बिलोंग करती है, तो नोकिया जो है वह क्या है फिनलैंड से संबंधित है। ठीक है, किस देश की कंपनी है, तो वह क्या है फिनलैंड की इससे संबंधित है। अब इसका जो स्थापना हुई थी वह 1865 में की गई थी, किसके द्वारा, ठीक है फ्रेडरिक स्टेनमान के द्वारा इसकी क्या है स्थापना की गई थी। कहाँ पर, ठीक है तो वह फिनलैंड में, जिसकी फिनलैंड में कहाँ पर की गई थी,
तामपेरे फिनलैंड में 1865 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में सीईओ हैं कारी कोमारो, इसके क्या हैं सीईओ हैं। और चेयरमैन की बात करें तो जोरमा ओलीला, इसके क्या हैं वर्तमान में चेयरमैन। ठीक है, तो यह क्या है आपको नोकिया के बारे में और क्या है नासा के बारे में क्या है याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी ने का हाल ही में निधन हुआ है। तो किसका हुआ है दोस्तों, तो यह किस राज्य से संबंधित थे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो यह दोस्तों क्या थे, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री कौन थे, नरसिम्हा रेड्डी। इनका क्या हुआ अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका क्या हो गया निधन हो गया। तो अब यह किससे थे, किस राज्य के थे, यह तेलंगाना के पहले क्या थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। इनका जो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वह क्या है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का क्या हुआ था गठन हुआ था। भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वह क्या है तेलुगु। राज्यपाल कौन है, तमिल साई सौंदरराजन यहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। यह भारत का 29वें राज्य के रूप में क्या है उभर कर आया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुए थे 29 राज्य हो गए थे। और इसी के बाद क्या हुआ कि लास्ट ईयर अगस्त में आपने देखा होगा कि क्या हुआ, धारा 370 हटने के बाद क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाने के बाद अब 28 राज्य हैं। भारत में अब कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करा है। तो किससे करा गया है दोस्तों, पहला है दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, हेमा मालिनी और प्रियंका चोपड़ा। तो जो पार्ले एग्रो कंपनी है उनमें से उन्होंने किसे अपना क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है, तो वह करा है प्रियंका चोपड़ा को उन्होंने अपने क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। तो किसने करा है, पार्ले एग्रो ने अपना क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में स्थापना हुई थी, 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन हैं प्रकाश जयंतीलाल चौहान, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। सीईओ हैं सोना चौहान और डायरेक्टर हैं अलीशा चौहान, इसकी क्या है डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, तो यह क्या थे पार्ले एग्रो से संबंधित थे। अगला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों आपको याद रखना है, पहला है पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस जो सूचकांक है इसमें जो पहले स्थान पर है वह क्या है हरियाणा, इसमें क्या है पहले स्थान पर है। ठीक है, जिसमें क्या है उन्होंने, ठीक है यह क्या है एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसके लिए, हरियाणा के लिए। देखो ये क्या है अनीमिया के बारे में है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, अर्थात ये क्या है अनीमिया बीमारी से संबंधित है। अमीर अब ये अनीमिया है क्या, तो यह क्या है रक्त से संबंधित एक बीमारी है जिसमें क्या है रक्त की कमी हो जाती है और क्या है जिसके कारण अनीमिया रोग होता है। यह जो रोग है वह अधिकतर किस में पाया जाता है, यह रोग अधिकतर महिलाओं में क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, इसी क्रम में अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर वर्तमान में है तो वह है कौन है, हरियाणा, इसमें क्या है पहले स्थान पर है। अब बात हुई है दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का। हरियाणा का दोस्तों गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का क्या है गठन किया गया था। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। भाषा है यहाँ की हिंदी और पंजाबी यहाँ की क्या है लैंग्वेज। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आचार्य, यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं, जो क्या है बीजेपी अर्थात भाजपा से क्या है संबंधित हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपने देखा इसकी राजधानी क्या है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का भी मैंने जब पंजाब के बारे में बताया था तो यहाँ पर बताया था कि इसकी राजधानी भी क्या है चंडीगढ़ है। ठीक है, तो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। आपको याद रखना है चंडीगढ़ जो है वह क्या है 3 की राजधानी, एक तो स्वयं चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा पंजाब और तीसरा क्या है दोस्तों हरियाणा की है क्या है राजधानी के रूप में क्या है जानी जाती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ये किसके बारे में था दोस्तों,
ठीक है, हरियाणा के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके दोस्तों। और इसकी वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कई बच्चों ने डिमांड्स करी थी कि सर आप स्टेट और उनके क्या है गवर्नर और क्या है CM अर्थात चीफ मिनिस्टर की भी क्या है वीडियोस बना के हमें प्रोवाइड कीजिए, तो वो भी मैंने आपको क्या है प्रोवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको उनको देखना है तो आपके लिए मैं वही लिंक क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।